हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, कैसे उससे बचना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये भी आपको दिखाना अब हम शुरू करने वाले हैं। साइड इफेक्ट्स दिखने कैसे शुरू हुए हैं मार्केट में, पहले ये खबर, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज होने लगी है। क्योंकि जब से खबर आई है कि नोएडा में एक स्कूल बंद करना पड़ा, तब से दिल्ली और एनसीआर में मेडिकल स्टोर्स पर लोग मास्क लेने के लिए तादाद में पहुंच रहे हैं और ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर मास्क खत्म हो गए हैं। यही हाल दवाओं का भी है, क्योंकि ज्यादातर जेनरिक दवाएं महंगी हो गई हैं और इसकी वजह से कोरोना वायरस ही है ये बताया जा रहा है। क्योंकि भारत के दवा निर्माता दवाइयों के 70% कच्चा माल चीन से मंगाते हैं। अब पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की भारत में भी खतरनाक एंट्री हो चुकी है और इसका सबसे ज्यादा असर फार्मा उद्योग पर दिख रहा है। चीन से भारत का दवा उद्योग लगभग 70% कच्चा माल आयात करता है। इससे ही भारत में दवाएं बनती है। इसी कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से अब भारत में दवाएं महंगी होनी शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस के चलते बाजार में कई जेनरिक दवाइयां 10 से 20% तक महंगी हो गई। तो भारत के फार्मा उद्योग पर इसकी अच्छी खासी जो मार है वो पड़नी शुरू हो गई है और इसके चलते तमाम ऐसी दवाइयां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। देश भर के जो तमाम थोक दवाओं के बाजार हैं वहां पर इसके चलते काफी ज्यादा हलचल है। रिटेलर्स और स्टॉकिस्ट जो हैं उनके पास दवाओं के स्टॉक कम होने लगे हैं। थोक बाजार में निमुसुलाइड पैरासिटामोल की 200 टैबलेट जो पहले 80 रुपए में मिलती थी, अब 100 रुपए की हो गई। इसी तरह से डाइक्लोफेनेक पैरासिटामोल की 200 टैबलेट्स 80 के बजाय अब 95 रुपए में मिल रही हैं। एजिथ्रोमाइसिन की 120 टैबलेट 430 रुपए में मिलती थी, अब 480 में मिल रही हैं। डिजिटल थर्मामीटर पहले 55 रुपए में मिलता था, अब 70 रुपए में मिल रहा है। 2 प्लाई मास्क 90 पैसे में मिलता था, अब 10 रुपए का मिल रहा है। 3 प्लाई मास्क 1 रुपए 10 पैसे का मिलता था, अब 15 रुपए में मिल रहा है। कुछ चीज़ अगर सपोज करो हमारी कॉस्टिंग पहले 14.5 थी, वो अब 15.5 हो गई है। अगर हम आगे उसे रिटेल में बेचते हैं तो कस्टमर ऐसे कहता है कि तुम रेट क्यों बढ़ा रहे हो। कस्टमर को ये नहीं पता, कस्टमर ये कहता है जी स्टॉक का माल है, आप बेचो, हमें तो पुराने रेट पे माल दो। जब ऑलरेडी हमारे पे ही पुराना माल नहीं होगा तो हम आगे पुराना माल क्यों देंगे, कहाँ से देंगे। असल में दवाइयों के लिए 67 तरह के कच्चे माल भारत चीन के वुहान से ही मंगवाता है और कोरोना से वुहान ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए भारत में दवाइयों और सर्जिकल उपकरणों के निर्माताओं ने दाम बढ़ा दिए। तो चाइना से आइटम इंपोर्ट होती हैं, जो चाइना से उनमें रेटों में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और इंडिया में वो उस चीज़ की मतलब पूर्ति इंडिया में नहीं हो पा रही है। जैसे आप एक चीज़ पे जाइए, जैसे मास्क की है, मास्क की जो पहले कॉस्ट थी वो कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट की वजह मतलब 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो हमें मतलब उचित नहीं लगता कि हम इतने ज़्यादा रेटों पे उसे बेचें। हम किसी भी कस्टमर से किसी 90 पैसे के 1 रुपए की चीज़ के हम 10 रुपए या 12 रुपए 16 रुपए ले नहीं सकते। वो हमारा दिल गवाही नहीं देता। सिर्फ दवाइयां ही महंगी नहीं हुई हैं, बल्कि मार्केट से मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी खत्म हो रहा है। कोरोना के पॉजिटिव केस की पुष्टि जैसे ही दिल्ली से हुई और नोएडा का स्कूल बंद हुआ, तुरंत लोगों ने मास्क खोजने शुरू कर दिए। ऑफिस से उठ के बाकायदा लंच ब्रेक के बाद ये मास्क लेने आए हैं, सारे काम छोड़ के। मुश्किल से मिला है, हम लोग एग्जैक्टली जो है गाड़ी से ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं। उसके हमारे आसपास तो कहीं नहीं है पूरे यहाँ पे सोचा कि हाँ ठीक है, 2-3 हमारे यहाँ पे केमिस्ट है, बड़े केमिस्ट है, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो वो भी है अवेलेबिलिटी, लेकिन ऑन द हायर प्राइस। तो हमने 1-2 शॉप्स पे पता किया और जो MRP लिखा हुआ है उससे कम रेट पे पहले लेकर गए हैं और इस बारी जो है दे आर गिविंग ऑन अ सेम MRP एंड all of us are availability है but you have to search for it. We can't say because it's just a rumor. अभी थोड़े टाइम अभी मैसेजेस आने शुरू हैं, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको ये भी ना मिले। समस्या यह है कि लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच रहे हैं लेकिन मास्क का स्टॉक मौजूद नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ खड़े कर रहा है और यही हाल सैनिटाइजर का भी है। ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, क्या इनकी भी डिमांड बढ़ी? हाँ, इनकी भी डिमांड कल से एकदम डिमांड बढ़ गई है। एकदम से कल से मतलब कि समझ लो आपकी 100% डिमांड बढ़ गई है इनकी। जितने बिक रहे थे उसके 4 गुना की डिमांड आ रही है, किंतु वो भी शॉर्ट हो गए हैं। हमने आज भी 5 पेटी का ऑर्डर किया था, तो पहले तो यहाँ से लिख लेगा डिस्ट्रीब्यूटर, मिल जाएगा। वहाँ से फ़ोन आ गया कि नहीं है उनके पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना कोई स्टॉक है ना कुछ है। दिन की तुलना में आज के डेट में ज़्यादा डिमांड है और बिक भी रहे हैं, लगातार बिक रहे हैं। कोरोना से पैनिक होकर मास्क खरीदने वालों में दीक्षा भी शामिल है, जो अपने पूरे परिवार के लिए मास्क खरीद रही है।
ये मैंने 3 मास्क लिए हैं अपने ब्रदर सिस्टर के लिए और अपने लिए। एक्चुअल में अभी जल्दी में सुनने में आ रहा है कि नोएडा में भी कोरोना वायरस का थोड़ा इफेक्ट है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए। सबसे ज्यादा डिमांड N95 मास्क की है। इन मास्क की डिमांड पिछले 2 दिनों में ज्यादा बढ़ी है। समस्या यह है कि ये मास्क भी भारत आयात ही करता है और उस आयात में भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।